च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। प्रश्न है, निर्वाण को कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है? धार्मिक साहित्य में निर्वाण, मोक्ष, परिनिर्वाण, सिद्धि, इस प्रकार की बातें आती हैं। जन्म मरण की परंपरा से और आठों कर्मों से सर्वथा मुक्त अवस्था निर्वाण की अवस्था होती है। इतनी ऊंची भूमिका कि जहाँ जाने के बाद न शरीर है, न वाणी है, न मन है, न राग है, न द्वेष है, शुद्ध बुद्ध विशुद्ध परमात्मा की अवस्था वह होती है। तो उस निर्वाण को कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है? जैसी सिद्धांत मान्यता है, मनुष्य के सिवाय और तो कोई भी जीव सीधा डायरेक्टली निर्वाण को प्राप्त कर नहीं सकता। और मनुष्यों में भी असंगी मनुष्य मोक्ष में नहीं जा सकते। उस जन्म के बाद संगी मनुष्य ही जाते हैं। और संगी मनुष्यों में भी वर्तमान में इस यहाँ के हमारे भरतक क्षेत्र से भी मनुष्य मोक्ष में नहीं जा सकते। यह एक मान्यता है। परंतु कभी भी जाएं, कहीं से भी जाएं, जाएंगे तो संगी मनुष्य ही मोक्ष जा सकते हैं। अब मनुष्यों में भी हर कोई नहीं जा सकता। संगी मनुष्यों में भी जाएंगे तो भव्य ही जाएंगे। अभव्य जीव, अभव सिद्धिक जीव भले संगी मनुष्य हैं, भले साधु संस्था में भी दीक्षित हो गए हैं और भले साधु संस्था के मुखिया आचार्य भी बन गए हैं, उनके द्वारा दीक्षित भले मोक्ष में जाएं तो चले जाएं, वे खुद जो अभव्य हैं मोक्ष में नहीं जा सकते। तो संगी मनुष्यों में भी मोक्ष में वे ही जा पाएंगे जो मोहनीय कर्म को क्षीण करेंगे। मोहनीय कर्म को क्षीण किए बिना केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त नहीं होता। 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय होता है और उसके तो बाद शीघ्र ही 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अंतराय कर्म भी क्षीण हो जाता है। हम महावीरपुरम तीर्थ में यहाँ आए हैं और महावीर की माँ त्रिशला जी, क्षत्रियाणी त्रिशला, और पहले देवानंदा ब्राह्मणी, एक दृष्टि से भगवान महावीर की 2 माताएं होती हैं, देवानंदा और त्रिशला। पहली माँ या मूल माँ तो मेरी दृष्टि में देवानंदा ब्राह्मणी है। बाद की माँ यानी जैसा श्वेतांबर परंपरा में मत है, गर्भ संहरण हुआ
और उस प्रक्रिया से फिर माँ त्रिशला के उदर में वर्धमान का वो शिशु का वो शरीर स्थापित किया गया। जन्म देने वाली माँ त्रिशला है, जन्मदात्री माता तो त्रिशला है, प्रारंभ में गर्भ धारण करने वाली माता देवानंदा है। तो यहाँ महावीरपुरम में आए हैं और यहाँ त्रिशला माता का भी एक तरह का मंदिर सा बना हुआ है। खैर, त्रिशला माता भले वे साध्वी न भी बनी हो, पर महावीर को जन्म देने वाली हैं। तो हमारे जो आराध्य भगवान महावीर, उनकी जन्मदात्री माता त्रिशला, और ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। जैसा कि मानतुंग ने भक्तामर में भगवान ऋषभ की स्तुति में कहा है, स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। भगवान ऋषभ के लिए जो कहा गया है, वही बात अन्य तीर्थंकरों के लिए हम मान लें और प्रभु महावीर के लिए मान लें कि महावीर जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली माताएं कोई कोई होती हैं। तो भगवान महावीर ने भी मोक्ष को प्राप्त किया, पर पहले कितनी साधना की है। इस वर्धमान या महावीर के भव में लगभग 12.5 वर्षों तक जो तप तपा, जो साधना की, वो तो इस भव की है। इस भव से पहले के जन्मों में हमारे यहाँ 27 भवों की जो बात आती है, 25वें भव नंदन राजर्षि के भव में भी कितनी तपस्या की थी, कितने मास खमन कर लिए थे, 11 लाख से भी ज्यादा मास खमन, जो भी तप, कितनी तपस्या। और उस भव में ही तीर्थंकर नाम गोत्र का अर्जन किया, बंधन किया था। तो प्रभु महावीर ने साधना की और लगभग 12.5 वर्षों तक साधना करने के पश्चात मोहनीय कर्म को क्षीण किया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अंतराय कर्म मुक्तता को प्राप्त किया। और बाद में तीर्थंकर के रूप में मानो जनोद्धार का कार्य किया। कितनों की दीक्षाएं हुई, कितने श्रावक श्राविकाएं, और आखिर फिर लगभग अंदाज 30 वर्षों तक तीर्थंकर के लगभग रूप में विहरण करके और कार्तिकी अमावस्या अपापाक पावापुरी अंतिम श्वास ले लिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो कितने थोड़े मनुष्यों में मोक्ष में जाने वाले होते हैं। तो प्रश्न है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? निर्वाण को वह प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में धर्म की साधना होती है। वह भी बहुत उच्च कोटि की धर्म की साधना होती है। वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न है कि धर्म किसके हृदय में, किसकी चेतना में शोभायमान हो सकता है, स्थित हो सकता है, ठहरता है? शास्त्र के इस श्लोक में उत्तर हमें मिल जाता है, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जो शुद्ध व्यक्ति होता है,
शुद्ध चेतना वाला होता है, शुद्ध भावधारा वाला होता है, उसके भीतर धर्म निवास करता है, धर्म ठहरता है। तो तीसरा प्रश्न है कि शुद्ध कौन होता है? एकदम शुद्ध की बात तो नहीं, एकदम कर्म मुक्त अवस्था तो सिद्ध की होगी, फिर भी शुद्ध कौन का? सो ही उज्जुय भूयस्य सोधि ऋजुक भूतस्य। जो ऋजु होता है, सरल होता है, उसकी शोधि होती है, उसमें विशुद्धि होती है। शुद्धता और ऋजुता का एक संबंध है। कैसे? एक साधु से मान लो प्रमाद हो गया, गलती हो गई, अब उसने तो बात को छिपा लिया कि भी बताऊंगा नहीं, कोई क्या समझेगा, छिपा लिया। पर बात आचार्य के पास या अधिकृत मुनि जी के पास आ गई, उस साधु को बुलाया गया, पूछताछ की गई कि ऐसी गलती की बात हमारी जानकारी में लाई गई है, ऐसा कोई प्रमाद तुम्हारे द्वारा हुआ है क्या? प्रश्न किया जा रहा है। अब यहाँ अगर ऋजुता है तो वह साधु सरलता से अपनी गलती की बात बता सकेगा। अगर गलती हुई है तो, सरलता नहीं है या तो झूठ यानी यथार्थ बोल जाएगा, बात को आधा पड़दा बताएगा, तोड़ मरोड़ कर बताएगा, पूरी बात नहीं बताएगा, यानी सरलता पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो उसको प्रायश्चित भी कितना कैसे दिया जाएगा, उसकी शुद्धि कैसे होगी? अगर वह सरलता से बता दे तो उसको प्रायश्चित दिया जा सके और वह प्रायश्चित का निर्वहन करके एक प्रकार से शुद्धता को प्राप्त कर सकता है। तो शोधि कब होती है? ऋजुता होती है तब शोधि होती है। धन्य तो उस साधु को गलती होने पर खुद चला करके निवेदन करता है कि मेरे से ये गलती प्रमाद हुआ है, इसका मुझे प्रायश्चित दीजिए। किसी की शिकायत कोई आई नहीं, पता चला नहीं, तो वो चला करके जाता है कि मेरे से ये गलती हुई है, इसका मुझे प्रायश्चित दे। यह तो कितनी उत्तम बात है। तो पूछने पर भी अस्वीकार कर देना, एक तो वह स्थिति। एक बिना पूछे भी चलाकर साधु अपनी गलती निवेदित करता है और प्रायश्चित की याचना करता है, मांगता है। तो सरलता से वह बात निवेदित करता है तो फिर उसको प्रायश्चित दिया जाता है, प्रायश्चित का निर्वहन होता है, एक शोधि की बात हो सकती है। प्रायश्चित लेने वाले में ऋजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और प्रायश्चित देने वाले में निष्पक्षता और गंभीरता होनी चाहिए। एक तरफ ऋजुता है, एक और गंभीरता व निष्पक्षता है। प्रायश्चित लेने वाला भी योग्य है और प्रायश्चित देने वाला भी योग्य है, दोनों ओर योग्यता है। वहाँ बढ़िया प्रायश्चित संबंधी कार्य संपन्न हो सकता है। तो सो ही उज्जुय भूयस्य सोधि ऋजुक भूतस्य। जो ऋजु भूत है, सरल है, छल कपट दाव पेंच कुछ नहीं, सरलता से अपनी बात बताने वाला है, उसकी शुद्धि शोधि हो सकती है। आर्जव ऋजोर भाव है, आर्जवम, ऋजु का भाव आर्जव। आर्जव हमारे जीवन की एक विशेषता होती है, गुण होता है। आदमी कितना निष्कपट है, हाँ, बात कितनी स्पष्ट स्वच्छ साफ यथार्थ कहता है, तो वह ऋजुता सरलता
एक हमारे जीवन की मानो संपत्ति होती है। और जहाँ छल कपट दाव पेंच है, वहाँ वो एक पवित्रता में कमी हो सकती है। वह व्यक्ति धन्य है तो छल कपट झूठ इनसे बच कर के रहने की साधना करता है, प्रयास करता है। बहुत बड़ी एक बात है जो कहा गया, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। कि साच जिसके हृदय में है बहुत बड़ा तप है, साच के समान तप नहीं। झूठ बड़ा पाप है, उसके समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में साच है उसके हृदय में भीतर में मानो प्रभुता होती है। तो सरलता के बिना सच्चाई की बात कठिन है। तो सरलता और सच्चाई दोनों का गहरा संबंध होता है। तो आदमी जितना ईमानदार सरल निश्चल रहता है कि सच्चे आदमी का विश्वास हो सकता है कि कोई साधु सच्चे दिल वाला है, कि सच्चाई वाला है, उसको तो भले आचार्य पद दे दो। पर जो झूठ सच्चे दिल वाला है और कोई गलती भी मान लो कोई थोड़ी हो गई है तो गलती का परिमार्जन हो जाए, उसको तो योग्य है तो आचार्य पद दिया जा, भले दिया जाए। तो झूठ कपट करने वाला है, झूठ कपट की जिसकी आदत है, वो आचार्य पद के मानो लायक नहीं है। तो यह सरलता एक जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है। तो वह सच्चाई से यह जुड़ा हुआ तत्व है। कपट और झूठ का जोड़ा है, छल और झूठ, झूठ कपट का जोड़ा है, और सच्चाई और सरलता का जोड़ा है। तो शास्त्र में जो ये शुद्धता की बात कही गई है कि सरलता ऋजुता हो, महावीरपुरम में आना हुआ और भगवान महावीर जो हमारे इस भरत क्षेत्र के इस अवसर पीढ़ी के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर हुए हैं। और उनके बाद यह परंपरा जैन शासन की जो यह धारा प्रवहमान है, और दिगंबर श्वेतांबर 2 विभागों में यह जैन शासन बंटा हुआ। अपनी अपनी साधना पद्धतियां है, पर दिगंबर हो या श्वेतांबर काफी बातों में हम एक ही हैं। दिगंबर को पूछो, श्वेतांबर को पूछो, हमारा नवकार मंत्र ले लो, और कितनी कितनी सिद्धांतों की बातें एक है। फिर श्वेतांबर परंपरा में भी विभाग हैं, जहाँ एक और मूर्ति पूजक परंपरा तो दूसरी तरफ अमूर्ति पूजक परंपरा। कई कई मान्यताओं में सिद्धांतों में अंतर हो सकता है, पर महावीर में कोई अंतर है क्या? हमारी आचार्य परंपरा में अंतर हो सकता है, कुछ मान्यताओं में अंतर हो सकता है, परिधान में कुछ अंतर हो सकता है। कोई पूछे महावीर को मानते हो या नहीं, तो महावीर को श्वेतांबर हो या दिगंबर, मूर्ति पूजक हो या अमूर्ति पूजक, महावीर से दूर कैसे हों? कि महावीर तो सबके हैं, हमारे परम पिता मान लो। 4 बेटे हैं, बेटों के अलग अलग मकान है, क्योंकि आपका पिता चारों का एक ही है। तो इसी प्रकार जैन शासन में भी अनेक ये संप्रदाय परंपराएं हैं, पर परम पिता महावीर तो मानो सबका है। तो आज हम महावीरपुरम आए हैं, पर यह महावीरपुरम तो ठीक है, ये मनुष्य मर्त्यलोक का महावीरपुरम है, ये तीर्थ होते हैं, और यहाँ भी अच्छी अपनी आत्मा आराधना चले। और वो सिद्धपुरम है, वहाँ जीव पहुँचे, वो बड़ी बात। या अभी जहाँ महावीर हैं हमारी मान्यता में, वो महावीरपुरम तो सिद्ध शिला से भी मानो ऊपर का है महावीरपुरम, सिद्धों का आलय, सिद्धों का स्थान। कभी उस महावीरपुरम में पहुँच जाएं
यह महावीरपुरम तो यहाँ आना तो फिर भी आसान है, उस महावीरपुरम जो मोक्ष का स्थान है वहाँ कभी आत्मा पहुँच जाए तो फिर इस महावीरपुरम में भी आना नहीं हो सकेगा, फिर तो उसी जगह है रहने का हो जाएगा। एक कदम भी इधर उधर फिर सिरकने की स्थिति नहीं, बस स्थिर आत्मा के प्रदेश वहाँ स्थिर हो जाते हैं। और यह सिद्धावस्था, बस यह हमारी साधुता का लक्ष्य साध्य कि कभी हमें सिद्धावस्था प्राप्त हो। और ये सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए साधुता की अवस्था मानव धारण की है कि साधुता से सिद्धता प्राप्त, यह हमारी यात्रा साधुता से सिद्धता की यात्रा है। यानी साधुता में भी विकास होते 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 यह गुणस्थानों की यात्रा है कि छठे सातवें गुणस्थान से कभी क्षपक श्रेणी प्राप्त हो, फिर आठवें आगे बढ़ते बढ़ते 11वें को लांग करके कभी 12वें में पहुँचे, फिर 13वां 14वां, फिर वो सिद्धावस्था। 11वें गुणस्थान में जाना होगा, वो उपसम श्रेणी का रास्ता है और वहाँ जाएंगे तो वापिस लौट आना होगा, नीचे पतन होगा, गिरना होगा। तो मन में आता है कि उपसम श्रेणी नहीं आकर क्षपक श्रेणी ही आए, उपसम श्रेणी में चले गए तो फिर वो लौटना पड़ेगा, तो लौटना क्यों पड़े, आगे ही बढ़े। तो मन में आता है कि ये श्रेणी लें तो क्षपक श्रेणी ही ले लें, उपसम श्रेणी वाला रास्ता न मिले, सीधा एकदम सपाट क्षपक श्रेणी का रास्ता जहाँ लौटना नहीं पड़ेगा और 11वें का स्पर्श भी नहीं करना पड़े, सीधा 12वां फिर 13वां 14वां और सिद्धावस्था। तो यह सरलता रिजुता है, वो एक बड़ा तत्व है जो हमें सिद्धता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।